नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड जो गोधरा में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था उसमें अब तक 5 लोगों को अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे फैक्ट्स आते जाएंगे उस मुताबिक कार्यवाही हम हमारी तरफ से होती जाएगी। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है वो उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट करके जो सेंटर का सेंटर कोऑर्डिनेटर था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी उसकी, एनटीए की जो एग्ज़ाम में उसकी उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ तुषार भट्ट जिसके कांटेक्ट में था परशुराम रॉय जो खुद बड़ौदा में ओवरसीज़ कंसल्टेंसी करके एक कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। परशुराम रॉय के साथ एक विभोर आनंद करके एक दूसरा बंदा था जो जिसने भी कुछ स्टूडेंट है वो ये परशुराम रॉय को दिए थे और ये स्टूडेंट ये रॉय और विभोर आनंद के थ्रू तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। और परशुराम रॉय और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है, वो भी तुषार भट्ट के कांटेक्ट में था। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। टोटल 30 स्टूडेंट का एक लिस्ट शुरुआत में तुषार भट्ट के पास से मिला था और ये जो परशुराम रॉय है उसके वहाँ से भी एक 16 बंदों का लिस्ट मिला था, स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। वो 16 बंदे स्टूडेंट है, वो उसमें वो 30 स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें भी वो आ जाते हैं। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2,30,00,000 के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। आगे तपास जारी है, जैसे जैसे जिसका रोल आगे आता जाएगा उस मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होती जाएगी। स्टूडेंट अलग अलग स्टेट के होने का उनके नाम और उस पे से हमको एक अनुमान हम कर सकते हैं। उनसे भी पूछने पे अलग अलग स्टेट के होने का वो मिला है। उनके परफेक्ट एड्रेस के लिए हमने एनटीओ को 2 बार मेल किया हुआ है। कुछ के एड्रेस आने अभी बाकी है, परफेक्ट एड्रेस, और हमारी एक टीम कुछ ऑफिसर्स वहाँ एनटीए में भी अभी है, वहाँ से एक बार एड्रेस हमको मिल जाए उसके बाद सबका कांटेक्ट किया जाएगा। जो रिकवर किया गया है उसमें तुषार भट्ट के पास से एक गाड़ी, 7 लाख रुपये पहले जो रिकवर किए गए थे उसका मोबाइल रिकवर किया गया है। परशुराम रॉय है, उसके ऑफिस से ये जो चेक्स मैंने बोला है वो रिकवर किए गए। उसका लैपटॉप है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, वो FSL में भेजा गया है रिकवर करके। दूसरे जो भी पकड़े गए उनके भी फ़ोन्स रिकवर किए गए। नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड जो गोधरा में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था उसमें अब तक 5 लोगों को अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे फैक्ट्स आते जाएंगे उस मुताबिक कार्यवाही हम हमारी तरफ से होती जाएगी। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है वो उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट करके जो सेंटर कोऑर्डिनेटर था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी उसकी, एनटीए की जो एग्ज़ाम में उसकी उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ तुषार भट्ट जिसके कांटेक्ट में था परशुराम रॉय जो खुद बड़ौदा में ओवरसीज़ कंसल्टेंसी करके एक कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। परशुराम रॉय के साथ एक विभोर आनंद करके एक दूसरा बंदा था
जो जिसने भी कुछ स्टूडेंट है वो ये परशुराम रॉय को दिए थे। और ये स्टूडेंट ये रॉय और विभोर आनंद के थ्रू तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। और परशुराम रॉय और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है, वो भी तुषार भट्ट के कांटेक्ट में था। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। टोटल 30 स्टूडेंट का एक लिस्ट शुरुआत में तुषार भट्ट के पास से मिला था। और ये जो परशुराम रॉय है उसके वहाँ से भी एक 16 बंदों का लिस्ट मिला था, स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। वो 16 बंदे स्टूडेंट है, वो उसमें वो 30 स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें भी वो आ जाते हैं। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2,30,00,000 के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। आगे तपास जारी है, जैसे जैसे जिसका रोल आगे आता जाएगा उस मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होती जाएगी। स्टूडेंट अलग अलग स्टेट के होने का उनके नाम और उस पे से हमको एक अनुमान हम कर सकते हैं। उनसे भी पूछने पे अलग अलग स्टेट के होने का वो मिला है। उनके परफेक्ट एड्रेस के लिए हमने NTO को 2 बार मेल किया हुआ है। कुछ के एड्रेस आने अभी बाकी है, परफेक्ट एड्रेस। और हमारी एक टीम कुछ ऑफिसर्स वहाँ NTA में भी अभी है, वहाँ से एक बार एड्रेस हमको मिल जाए उसके बाद सबका कांटेक्ट किया जाएगा। जो रिकवर किया गया है उसमें तुषार भट्ट के पास से एक गाड़ी 7 लाख रुपये पहले जो रिकवर किए गए थे उसका मोबाइल रिकवर किया गया है। परशुराम रॉय है, उसके ऑफिस से ये जो चेक्स मैंने बोला है वो रिकवर किए गए। उसका लैपटॉप है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, वो FSL में भेजा गया है रिकवर करके। दूसरे जो भी पकड़े गए उनके भी फ़ोन्स रिकवर किए गए। अभी जो मीडिया में मुझे प्रश्न पूछा गया कि नीट की एग्जाम में चोरी का क्या प्रश्न है। गोधरा में जब 5 तारीख को नीट की एग्जाम शुरू होने वाली थी 11 बजे, राइट 10 बजे कलेक्टर को जो एक बातमी मिलती है कि कोई 6 स्टूडेंट परीक्षा के साथ जो डायरेक्टर के साथ सेटिंग करके चोरी करने वाले। तुरंत कलेक्टर ने हमारे जिला शिक्षण अधिकारी किरीट पटेल को सूचना दी और किरीट पटेल, पुलिस, सब प्रशासन वहां पहुंच गए थे। वो जो तुषार भट्ट नाम के व्यक्ति थे, डायरेक्टर, जो परीक्षा के लिए चुना गया था, उसको तुरंत गिरफ्तार करके प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए। वहां सब कुछ पूछा तो उन्होंने बात स्वीकार ली कि ये परीक्षा शुरू होने के बाद ये 6 स्टूडेंट को हम मदद करने वाले थे। तो पहले तो उसको नजरकैद कर दिया, बाद में परीक्षा पूर्ण हो गई थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक प्रशासन ने पहले से, कलेक्टर ने और हमारी जिला शिक्षण अधिकारी की टीम और पुलिस ने, और समय सूचकता के साथ, जवाबदारी के साथ उन्होंने जो काम किया वो मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। और ये नीट जैसे एग्जाम में इतनी गंभीरता से उन्होंने काम लिया तो अच्छे स्टूडेंट और एक विश्वास का माहौल बना है। जो स्टूडेंट ने परीक्षा डायरेक्टर के साथ सेटिंग किया था वो भी बाहर आएगा। और उस जो तुषार भट्ट नाम के ये व्यक्ति के ऊपर FIR भी कर दी है। आज पूरा भारत में जो नीट की एग्जाम शांतिपूर्वक माहौल से ली गई थी और आज वैसा ही माहौल है।
मुझे गर्व है ये टीम पर, उन्होंने चोरी करने से पहले रोक दिया और सभी स्टूडेंट को न्याय दिया और कहीं भी चोरी नहीं हुई और एक घटना घटने के पहले हमारी एजेंसी वहां पहुंच गई। फिर से मैं अभिनंदन देता हूं।